सी आईफा हैज़ ऑलवेज बीन लार्जर देन लाइफ. हमेशा से मुझे लगता था कि द एफर्ट्स टू टेक इंडियन सिनेमा ग्लोबली एंड इंडियन अवार्ड्स ग्लोबली, आईफा हैज़ डन दैट. सो वो एक ग्रैंड्योर तो आईफा के साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है, बिकॉज दुनिया जानती है आईफा के बारे में. तो मज़ा तो बहुत आता है. और जैसा मैंने पहले भी हमेशा कहा है कि मैं हमेशा अवार्ड फंक्शंस को ट्रीट करता हूँ, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू मीट योर इंडस्ट्री पीपल. यू नो, दोस्त होते हैं, कलीग्स होते हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, लेकिन सिर्फ काम के दौरान उतना वक्त स्पेंड करने को नहीं मिलता. बट यहाँ पे मस्ती भी हो जाती है, मुलाकात भी हो जाती है. इट्स काइंड ऑफ अ रीयूनियन, आई वुड से. Like everybody asked the same question about Shah Rukh, जी जी जी. about not forgetting where he came from and not acknowledging you gave him that Absolutely. first opportunity and where he is today. जी. Tell me about that, about your journey and how important it is for one actor. सी एक क्वालिटी जो हम सब में होना बहुत ज़रूरी है, जो शाहरुख साहब में भी है, और मतलब आपने शाहरुख साहब का नाम लिया, कि ये मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको एक्नॉलेज करते रहना पड़ेगा, बार बार एक्नॉलेज करते रहना पड़ेगा जिन लोगों ने बिगनिंग ऑफ योर करियर आपका साथ दिया, बिकॉज दोज वर द पीपल हु ट्रस्टेड योर वर्क. जब कोई आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था, जब कोई चांस नहीं ले रहा था, जिसने आपसे शुरुआती दौर में चांस लिया, आपको काम दिया, जिसने ये समझा कि नहीं यार इसमें ये टैलेंट है, क्योंकि सक्सेसफुल होने के बाद तो बहुत लोग आपके पीछे आते हैं. तो उस दौर के लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए और उन्हें हमेशा एक्नॉलेज करते रहना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैंने कोशिश की है कि जो भी मेरी एक छोटी मोटी जर्नी रही है एज एन एक्टर, मैं उसमें हमेशा उन लोगों को एक्नॉलेज करता रहूँ, उनके बारे में बात करता रहूँ. जब भी कई बार ऐसा लगता है अरे हर बार बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है बार बार बोलने में कोई तकलीफ भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं. कौन है जो इसके बारे में थोड़ा बताओ? सी देखिए, मैं शुरुआत में अगर कहूँ तो बहुत सारे लोग पता नहीं जानते. जैसे मेरी पहली फिल्म थी गॉड मदर, मैंने विनय शुक्ला जी के साथ काम किया था, पहली फिल्म थी. और बड़े एक्टर्स थे उस वक्त, शबाना जी उसमें थी, जावेद साहब के लिरिक्स थे, पूरी टीम. मैं तो बहुत ही नया था उस वक्त, लेकिन मेरे जैसे एक नए एक्टर पे ट्रस्ट करके उन्होंने मुझे मौका दिया एक बड़ी फिल्म का हिस्सा बनने का. तो मैं हमेशा जब भी उनसे मिलता हूँ मैं यही कहता हूँ. और शबाना जी से मिलता हूँ, क्योंकि मेरे ज़्यादातर सीन शबाना जी के साथ थे उस फिल्म में, तो उनसे भी हमेशा यही कहता हूँ कि थैंक यू सो मच, यू मेड मी सो कंफर्टेबल. बिकॉज उनके साथ सारे सीन्स करने थे तो एक थोड़ा सा एक नर्वसनेस भी थी, और बहुत नए नए थे हम उस वक्त. तो मुझे याद है, मैंने उनसे मजाक में कहा कि शबाना जी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम फेसिंग, शॉट देने के बाद मैंने कहा दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई फेस्ड फिल्म कैमरा. कहती है व्हाट आर यू सेइंग? मैंने कहा जी, पहली बार मैं फिल्म कैमरा के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ और आपके साथ जो शॉट दिया, उससे पहले मैंने कभी फिल्म कैमरा के सामने नहीं खड़ा हुआ था. एंड शी सर ऐसा लगा तो बिल्कुल भी नहीं. तो वो एक एनकरेजमेंट था. आई थिंक शी जस्ट वांटेड टू एनकरेज मी कि नहीं, हाँ यार तुम अच्छा कर लोगे. You met her last night. She won the supporting actor. Yes, yes. And she completed like more than 50 years in the film industry. So many films. मुझे आई थिंक गॉडमदर के दौरान काफ़ी वक्त मिला उनसे बातचीत करने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि मुझे याद है उस वक्त हम शूटिंग करते थे मोरबी में, और तब फ्लाइट्स इतनी रेगुलर नहीं थी. तो राजकोट में हम लैंड होके फिर हम बाय रोड, और 3 बार मुझे उनके साथ सेम कार में ट्रैवल करने का मौका मिला फ्रॉम राजकोट टू मोरबी. तो बहुत सारी बातें उनसे की. और अब आई थिंक बिकॉज ऑफ जूही एंड जूहीज फैमिलीज एसोसिएशन विद जावेद साहब एंड शबाना जी, उनसे और मौका मिलता रहता है बात करने का. Tell me about Amitabh Bachchan. What is the KBC question that I will do a special later on that. जी. Tell me what Mr. Bachchan asking a question on you. So what is that? नो, दे आस्क्ड एक्चुअली, मुझे 2 बार मौका मिला हॉट सीट पे जाने का, बिकॉज केबीसी हैज़ दिस काइंड ऑफ अ फॉर्मेट वेयर दे डू स्पेशल चैरिटी एपिसोड्स वेयर एन एक्टर कम्स एंड प्लेज विद फॉर अ चैरिटी. तो मुझे 2 बार मौका मिला था हॉट सीट पे बैठने का, और दोनों बार फॉर्चुनेटली हम 25-25 लाख जीते. लेकिन ये जो केबीसी में बच्चन साहब ने सवाल पूछा था वो ये था, जो मेरे नाम से था, कि कौन है इनमें से जो सबसे लंबे वक्त तक क्राइम पेट्रोल के होस्ट रहे हैं. तो वो 4 ऑप्शंस थी. ऑब्वियसली सही जवाब मेरा नाम था, लेकिन वो 10,000 का क्वेश्चन था. तो मेरे दोस्तों ने कहा अरे यार, तेरे नाम का तो क्वेश्चन बहुत सस्ता था यार, 10,000 रुपये का था. मैंने कहा भाई, जितना कम अमाउंट है इसका मतलब आप उतना ज़्यादा पॉपुलर हैं, उतना ज़्यादा वो आसान सवाल है, इसलिए उसको कम पैसे का रखा था, बिकॉज इट वॉज ईजी फॉर पीपल टू गेस. बट दैट वॉज एन एब्सोल्युटली हैप्पी मोमेंट फॉर मी. One highlight that you can talk about last night. I think the combination of Shah Rukh Saab and Vicky, because Vicky is also a very talented actor और बहुत हार्ड वर्किंग है, और दोनों का कॉम्बिनेशन जो था वो बहुत प्योर और बहुत ऑनेस्ट लगा मुझे बहुत अच्छा लगा वो देख के. थैंक यू.